हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। कल हमने 6वां अध्याय समाप्त किया। आज हम 7वां प्रारंभ करेंगे। तो भगवद गीता 3 भागों में बांटी गई है। टोटल भगवद गीता में 18 अध्याय है। पहले के 6 अध्याय कर्मयोग के बारे में बताया। भगवान ने विभिन्न प्रकार के योगों के बारे में बताकर किस प्रकार से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है वो बताया। दूसरे प्रकरण में 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान भक्ति योग के बारे में बताएंगे और 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक ज्ञान योग के बारे में बताएंगे। तो हमने देखा 6वां अध्याय समाप्त करने पर अंत में भगवान ने बताया कि मन को कृष्ण पर ही एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृति सर्वोच्च योग है। तो आइए हम 7वें अध्याय का श्लोका नंबर 1 लेते हैं। श्री भगवान उवाच। 7वां अध्याय जो कि भगवत ज्ञान नाम से जाना जाता है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो 6ठे अध्याय के अंत में भगवान ने बताया कि मुझ में श्रद्धा और प्रेम रखकर जो मेरा भजन करते हैं वो भक्त सर्वश्रेष्ठ है। तो जिस प्रकार से भक्तों को भगवान की याद में रहती है, याद में तल्लीन रहते हैं, ठीक वैसे ही भगवान को भी भक्तों का स्मरण आने से भगवान तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। इसीलिए ही 6ठे अध्याय के अंत में जब भगवान ने भक्ति योगी की महिमा का बताया, भक्ति योग के बारे में बताया, तो उन्हें भक्तों का स्मरण हो आया और भगवान बिना अर्जुन के पूछे ही भगवान ने 7वां अध्याय जो भक्ति योग के बारे में बताना शुरू कर दिया। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मय्यासक्त मनः पार्थ, हे अर्जुन, मेरे में जिसका मन लगा रहे, जिसका मन आसक्त हो जाए, अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक मेरे में लग जाए, उसको मेरी याद नहीं करनी पड़े, प्रत्युत स्वाभाविक ही मेरी याद आती रहे, कभी मुझे भूले ही नहीं, ऐसा तू मेरे मन वाला हो जा, मुझी में अपने मन को लगा दे। उसके बाद भगवान बता रहे योगम युञ्जन मदाश्रय। मद आश्रय, योगम युञ्जन यानी कि भगवान के साथ जो हमारा स्वतः अखंड संबंध है, उस संबंध को मानते हुए सिद्धि असिद्धि सब में सम रहते हुए भगवान की लीला आदि का स्मरण करते हुए भगवान के चिंतन में ही स्वाभाविक रूप से अटल भाव से लगा रहे। उसकी चेष्टा जो है स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल होती है। यही योगम युञ्जन करने का तात्पर्य है। मद आश्रय यानी जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है और सर्वदा जो मेरे ही आश्रित रहता है, उसके लिए भगवान ने कहा है मद आश्रय। फिर भगवान कह रहे हैं असंशयम समग्रम मम, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है, ऐसा पुरुष भगवान को समग्र भाव से जान जाता है। असंशय, कोई डाउट ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि मुझे वो जान नहीं पाता, मुझे पूर्ण अच्छी तरह से जान पाता है। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, तच्छृणु शब्द बड़ा ही सुंदर है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन सुनो, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ। यहाँ यथापद से बताया गया कि तू जिस प्रकार जान सके उसी प्रकार से मैं कहूँगा, यानी तू जिस प्रकार से मुझे जान पाता है उसी प्रकार से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम मुझे समग्र रूहाव से नहीं जान पाओगे। पूर्ण कृष्ण भावना मृत में ही मनुष्य जान पाता है कि
कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है, यानी एक साधना है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर लेता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जानकारी पा लेता है। अतः कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्मा, प्रकृति तथा सारी सावज सामग्री समेत भगवान के प्राकट्य को पूरी तरह से जान पाता है। हरे कृष्णा।